नमस्कार। संस्कृत भाटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम रीट और अन्य जो भी संस्कृत व्याकरण से संबंधित परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं के लिए आपको फ्री ऑफ चार्ज व्याकरण का अध्ययन करवाया जा रहा है। इस कक्षा से पूर्व की कक्षाओं में हमने संधि, कारक, उच्चारण स्थान और अन्य जो रीट आदि परीक्षाएं जो होती है, उन परीक्षाओं के कंपटीशन में जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। आज हम तत्पुरुष के ही भेद नई तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, नई तत्पुरुष समास जो होता है वो किस प्रकार से हम पहचानते हैं, उनका विग्रह किस प्रकार से होता है और सामासिक पद कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखिए, नई अर्थात निषेध। नई का मतलब होता है निषेध अर्थ में। निषेध या मना जो होता है, या हम कह सकते हैं नेगेटिव। नेगेटिव जो है उसके अर्थ में जब ये समास आता है तो नाम से ही पता चल गया अपने को, नई तत्पुरुष। अब इसका विग्रह जो करेंगे हम, उसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो देखो शुरू में क्या आता है, ने, अन, ए। अब ये जो ने, अन, अ है, ये जो हैं ये अव्यय हैं। क्या हैं ये? अव्यय हैं। ये अव्यय आते हैं। इन अव्ययों को क्या करते हैं हम, विग्रह करते हैं। उस समय अपने को क्या करना चाहिए कि विग्रह में ये हटा करके उनके स्थान पर क्या होगा उसके बारे में जैसे हम देखते हैं। देखिए, शब्द ले लेते हैं अहिंसा। अहिंसा शब्द लेते हैं हम, अहिंसा। ये अहिंसा जो शब्द है, यहाँ पर देखिए पूर्व में क्या आया हुआ है, अ आया हुआ है। हिंसा शब्द है, यानी कहने का मतलब है विलोम अर्थ में जब आता है अहिंसा। हिंसा का विलोम शब्द क्या होता है? अहिंसा। तो जब इसका विग्रह करेंगे हम, तो हम जब विग्रह करेंगे तो जो अ के स्थान पर क्या आ जाएगा, न। क्या आ जाएगा? न। और पीछे हम क्या लिख देंगे? हिंसा। क्या लिख देंगे? हिंसा। अहिंसा, न हिंसा, मतलब जहां पर हिंसा नहीं हो। अहिंसा शब्द है, विग्रह क्या हो जाएगा? न हिंसा। हमने क्या किया? अ की जगह न ले लिया। अब यदि हम स्वर का ले लेते हैं, ये तो क्या था, व्यंजन का। जैसे एक शब्द लेते हैं हम, अनीश्वर है। अनीश्वर है, अनीश्वर है, ये शब्द हमने लिया। तो यहां पर देखिए क्या आ गया, अनीश्वर है आया हुआ है, स्वर आया हुआ है। जो दूसरा पद है उसमें स्वर है, तो इसका विग्रह क्या करेंगे? न ईश्वर है, न ईश्वर है। अब समझाने की बात यह है, आपके समझने की बात यह है कि जब दूसरा पद जो है वो यदि स्वर से शुरू हो रहा है तो अपने को क्या करना है कि ये जो न है ना, उसको परिवर्तन किस में करना? अन में। किस में करना है? अन में। तो यहां पर क्या बना? ने का अन बन गया, अन अव्यय है। ई इसमें मिल गया तो नी बन गया, और ये अनीश्वर है बन गया। कहने का आशय यह है कि जब दूसरा पद है, यदि वह पद व्यंजन से शुरू है तो अपने को अ अव्यय लगाना है, और यदि वह पद स्वर से शुरू है तो अन लगाना है। सीधी सी बात, आसानी से, कोई कठिन नहीं है, आसान है। अब देखिए और भी उदाहरण हम देखते हैं। बहुत आसान सा ये समास है। तो यहां पर देखिए असत्यम। असत्यम हम लिखते हैं। असत्यम यानी जो झूठ नहीं है, तो न सत्यम, जो झूठ नहीं है अर्थात सत्य है, असत्यम। अब एक शब्द और है, अनृतम। अनृतम ये शब्द है।
बड़ा ध्यान देने योग्य शब्द है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। अनृतम, यहाँ क्या है कि ये स्वर से शुरू हो रहा है। स्वर से कैसे शुरू हो रहा है? री जो है ना, री, इसमें री स्वर है। तो यहाँ हमने क्या किया, इसका समास विग्रह क्या होगा? अन्न। क्या हो जाएगा? समास विग्रह तो नहीं होगा। न रीतम, न रीतम। हमने जब सामासिक पद बनाया तो क्या किया, जो शब्द जो पद स्वर से शुरू हो रहा है उसका हम क्या करते हैं, सामासिक पद बनाते हैं, तब अन्न लिखते हैं। तो अन्न आ गया, यहां पर ने की जगह क्या आ गया? अन्न। और री की जो मात्रा है वो नीचे लग गई, नैरितम अनृतम, यानी जो सत्य झूठ का ये है, झूठ। फिर इसके बाद देखो हम अतिथि ले लेते हैं। अतिथि, अतिथि, अतिथि मेहमान जो हमारे घर आते हैं बिना तिथि बताए हुए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? न तिथि, अतिथि, न तिथि। असत्यम आ गया। और देख ले नास्तिक, शब्द देख लेते हैं हम, नास्तिक है। नास्तिक का क्या हो जाएगा? ने आस्तिक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। आस्तिक है, आस्तिक यानी विश्वास करने वाला। ने आस्तिक है, जो विश्वास नहीं करने वाला है। ईश्वर में जो विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक कहते हैं। आस्तिक है, ने आस्तिक इति आस्तिक है। और देख लेते हैं अनीश्वर आ गया। अब हम देखते हैं अनेकम। अनेकम शब्द है अपना, तो यहां पर देखिए अनेकम, अन उपसर्ग आया हो, अन अव्यय आया हो है। यहां पर हम क्या कर लेंगे? ने एकम, जो एक नहीं है, अर्थात जो एक नहीं है वो अनेक है। अब और उदाहरण देख लेते हैं। अनादि, अनादि अपने सामासिक पद क्या है? अनादि। विग्रह हम क्या कर सकते हैं इसका विग्रह कर सकते हैं हम ने आदि, जो आदि नहीं है, शुरू का नहीं है। ने आदि, अनादि। और देख लेते हैं, देखिए अगण्य, अगण्य, अगण्य आ गया, जो गिनने योग्य नहीं है, जो गणना करने योग्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ने गण्य, ने गण्य, ये हो गया। अब अविवाद है, शब्द लिख लिया हमने, अविवाद है, सामासिक पद है अपना, अविवाद है, जो विवाद नहीं है, न विवाद है, न विवाद है, ये हो गया। अब हम लेते हैं अपने नपुंसकम। शब्द है अपना नपुंसकम, ध्यान देना है। नए तत्पुरुष का उदाहरण है नपुंसकम। तो यहाँ इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा? बहुत ध्यान देने योग्य। न स्त्री, न पुमान, जो न तो स्त्री है न पुरुष है, न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग। न स्त्री न पुमान, बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। और भी हम खूब सारे उदाहरण अपने सामने हैं। अपने को ध्यान यही रखना है कि जहाँ पर भी अ आया हुआ है या अन आया हुआ है, अ आया हुआ है या अन आया हुआ है, और विग्रह में यदि न आया हुआ है, बहुत आसान पहचान है इसकी कि विग्रह में जहाँ कहीं भी अपने को न दिख जाए, और किसी में नहीं आएगा, न दिख जाए और आगे चाहिए अपना दूसरा पद, यहाँ ये स्वर से शुरू हो रहा है तो हम क्या कर देंगे? अन कर देंगे। और यदि व्यंजन से शुरू हो रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे? अ कर देंगे। तो अहिंसा, न हिंसा, अहिंसा, अनिश्वर है, न ईश्वर है, नास्तिक है, अनास्तिक है। इसी तरह देख लेते हैं अजय, अजय शब्द देख लेते हैं। अजय, अजय भी कहते हैं हम। न जय है, जिसकी जीत नहीं हुई हो, यानी ये अर्थ में इस प्रकार से न जय, अजय, अहिंसा,
न हिंसा। यदि हम इन शब्दों को लेते हैं और अपने ध्यान में ये रखते हैं कि ये विग्रह वाले ने आए हुए हैं, तो अपने को जो है सीधा सा नए तत्पुरुष, क्योंकि नई आया हुआ है तो ये अपना नए तत्पुरुष यहाँ समास